बहुत सारे लोगों को ये सेटिस्फाई करने की सोचते हैं कि मेरी मजबूरी है कि मैं प्रभु के भवन में नहीं आ पाता, मेरे घर काम है इसलिए प्रभु के घर में नहीं आ पाता, मेरी ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये नहीं कर पाता। अगर आपका दिल तैयार है और आप पूरी रीति से मन बना लिए हो तो प्रभु का वचन कहता है कि ना तो तलवार, ना तो नंगाई, ना तो भूख, ना तो परेशानी, ना तो समस्याएं प्रभु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती है। अगर वास्तव में आपने प्रभु को अपना मन जीवन समर्पित किया है, कोई भी चीज आपको खुदावंत की महिमा करने से रोक नहीं सकती है। कोई भी बात आपको खुदा के नजदीक जाने से रोक नहीं सकती है। लेकिन सवाल है, क्या हम अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार रख रहे हैं? क्या हम अपने आप को उसके सामने खड़े होकर इस योग्य प्रेजेंट करने के लिए कि प्रभु देख मैं तेरी दुल्हन पवित्र पाक हूं, तो मुझे लेकर चल। आज ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, जवाब आपके अंदर पवित्र आत्मा दे देगा। अगर नहीं है तैयार तो खुदा से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, माफी मांगे, खुदा मुझे तैयार कर, खुदा मुझे योग्य बना, खुदा तो अपने कामों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए तो मुझे तैयार कर। क्योंकि ये धन, ये दौलत, ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो खत्म होने वाला है। ये संसार और संसार की वस्तुएं जाती रहेंगे, लेकिन खुदावन और उसका किंगडम अनंत काल तक, सदा काल तक बना रहेगा। वो कहता है मैं सनातन काल का परमेश्वर हूँ। आई एम एटर्नल गॉड। ना तो उसकी कोई बिगिनिंग है, ना ही कोई उसका अंत है। आज आपसे सवाल पूछता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, आज मेरा आगमन हो जाए, अगर मैं आज आ जाऊं तो तू किधर होगा? तू कहाँ होगा? क्या तू मेरे राज्य में होगा या अपने आप को नरक के लिए तैयार कर रहा है? लोग आपके विषय में क्या कहते हैं मैंने नहीं रखा है। कई लोग वाहवाही पाकर भी नरक में जाएंगे क्योंकि जीवन सही नहीं है। कई लोग दर्द भी खाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ को बदल लिया, सुधार लिया, अपने आप को करेक्ट कर लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जवाब आपके पास, आपके आत्मा के द्वारा जो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो दे चुका है। आज अपने आप को हम तैयार करेंगे। प्रभु के दासी के अपने आंखों को खोल ले, प्रभु के दासी के साथ वचन में चलेंगे। वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 13 से लेकर 30 पद तक। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कभी भी जितना भी प्रभु के अभिषिक्त जन हैं, जितने परमेश्वर के लोग हैं जो अंत के समय के लिए परमेश्वर की बातों को करते हैं, जो भविष्यवाणियों के थ्रू, दर्शनों के थ्रू प्रभु की बातों को करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रभु के बेटे और बेटियों, बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर कोई भी काम नहीं करता है जब तक वो अपने नबियों पर प्रकट ना कर दे, अपने लोगों पर प्रकट ना कर दे। अब्राहम से कहा, क्या मैं अब्राहम अपने दास से ये बात छुपा कर रखूंगा? कदापि नहीं मेरे प्रिय, छुपाता नहीं, बताता है। और बहुत सारे नबी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम जो जी रहे हैं वो अंत का समय है। वो कभी भी किसी भी क्षण हमको लेने के लिए आ सकता है। आमीन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के, बोलिए मैं प्रभु के लिए आज
उसके आगमन के लिए तैयारी करूंगा। संसार की बातें मेरे ऊपर राज्य ना कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जी हाँ, प्रभु की दासी के साथ हम वचन पढ़ेंगे लूका 12 अध्याय 13 से लेकर 20 पद तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 30 to 20। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, जी हाँ, हे गुरु, यस, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। देखिए क्या कह रहा है, भीड़ में से एक ने यीशु से कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। मनुष्य आज बहुत ही सांसारिक हो चुका है। मनुष्य आज बहुत लिमिटेड दृष्टिकोण का हो गया है। आज उसकी नजरें कुछ छोटी और नाशवान वस्तुओं पर लगी हुई हैं। यीशु से अनंत जीवन के बारे में नहीं, यीशु से मोक्ष पाने के बारे में नहीं, यीशु से सच्चाई जानने के बारे में नहीं, यीशु से पिता को जानने के बारे में नहीं, परंतु केवल बंटवारे के बारे में बात कर रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग संसार में पाए जाते हैं मेरे प्रियो, जो यीशु से केवल धन संपत्ति की बातें कर रहे हैं। कितना धन मिलेगा, कब मिलेगा, ये चाहिए, वो चाहिए, सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए। यीशु ने अपने वचन में साफ साफ कह दिया है, और क्या बोला है, तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो जो संसार सारी वस्तुएं, रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, सारी गाड़ी, घर, सब जो संसार के लोग खोज रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है वो तुमको मिल जाएगा, वो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा तुम्हारे लाइफ के लिए। आमीन, हालेलुया। इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए इस चीज को बड़ा ध्यान रखें कि आपके लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना बना रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं इस व्यक्ति के समान हम यीशु से कहते हैं मेरे भाई का बंटवारा करवा दो, मेरी संपत्ति मुझे दिलवा दो, मेरा यह करवा दो। आ जाओ पास्टर जी, वो लड़का जो है मैं उससे प्यार करती हूँ, करता हूँ, वो मुझे मिल जाए ऐसा प्रार्थना करा दो, वो लड़की मुझे मिल जाए प्रार्थना करा दो, और गाड़ी मुझे मिल जाए प्रार्थना करा दो। तुम्हारी लाइफ का क्या, तुम्हारे जीवन का क्या, कहाँ जाओगे? कहते हैं खाली हाथ मनुष्य आया है और एक दिन खाली हाथ उसे वापस चले जाना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो सोचता है कि सब कुछ छीन कर, सब कुछ लूट कर, सब कुछ मार पीट कर ले ले और अपना घर भर ले, यही मेरी आशीष है। ये आशीष नहीं है, ये आपके लिए बड़ा श्राप है। मेरे पिताजी के जो पिता थे और मेरे दादा पूर्वज थे, कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा बेचा और बोला कि हम कुछ दूर जाकर, ये थोड़ा सा शहर के पास में, यहाँ जमीन थोड़ी महंगी है, इस जमीन का टुकड़ा बेच के 1-2 एकड़ बेच के हम दूर जाकर 20-25 एकड़ जमीन ले लेंगे या ज्यादा जमीन ले लेंगे। उन्होंने एक छोटा टुकड़ा बेचा जमीन का और बहुत दूर जाकर 40, 45, 30 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने एक बड़ा जमीन का टुकड़ा ले लिया। उन दिनों में यह हुआ कि लोग टैक्स नहीं भर पाते थे जमीन के, उनके पास पैसे नहीं होते थे।
तो जो बड़ा भाई था वो कहने लगा, अगर तुम्हारी सहमति हो तो ये जमीन मेरे नाम से रखो और जो भी कमाई होगा, जो भी आमदनी होगा, वो सब तुमको मिलता रहेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसा आप कर लो। और जमीन का उनको हिस्सा मिलता रहा, मिलता रहा, मिलता रहा, मिलता रहा, और एक दिन बड़े भाई इस संसार से निकल गए। अब सबको पता था कि ये साझे की जमीन है, लेकिन धीरे धीरे जब उनके नाती पोते बढ़े, उन्होंने कहा ये हमारे दादा की जमीन, हम ये जमीन बंटवारा करने नहीं देंगे। अब मेरे पापा भी जानते थे, मेरे दादा भी जानते थे, तो उनके सारे ब्रदर जानते थे, उनके बच्चे जानते थे, उनको वो इनकम भी आता था। लेकिन बाद में बड़े भाई के बच्चे और नाती पोतों ने कहा ये हमारे दादा की जमीन है, आप प्रूफ करो ये आपकी जमीन है। कैसे? हमारे दादा का नाम लिखा है, उनके नाम से टैक्स भरा जाता था। मेरे पापा चाहते तो उस पे केस लगा सकते थे, स्टे लगा सकते थे, और उस जमीन में एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे पापा ने एक बात कहा, हो सकता है कि अभी कई लाख की जमीन मुझे मिल सकती है, मैं इसके लिए लड़कर इनके जो ब्लेसिंग को रोक सकता हूं। उसके पीछे कारण ये था कि इन्होंने किसी व्यक्ति को दे दिया था वो जमीन, और वो जमीन पर वो व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था, और बहुत सारी पर्चियां भी उस जमीन पर उसने अपने नाम से बनवा ली थी, और उसका केस चल रहा था। अगर इस समय मेरे पापा एक केस डाल देते कि ये जमीन हमारी भी है, तो वो जमीन में बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा हो जाता। मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, तुम ही जमीन ले लो। परमेश्वर, क्योंकि हम प्रभु में आ गए थे, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करे। आमीन, हालेलुया। बोले सो मसीह के, बोले सो मसीह के। मेरे पापा ने छोड़ दिया, और उसमें कोई उनको दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है मेरा परमेश्वर उससे बढ़कर उपाय करेगा। और सच्चाई में बता रहा हूं, परमेश्वर ने मेरे घराने को उन सब से बढ़कर उपाय किया। आज एक शहर के बिल्कुल रोड पे जमीन थी, उन्होंने सब सस्ते में अपनी जमीन को बेच दिया। मेरे पापा ने कहा मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। आज वो जमीन लाखों लाखों रुपए की हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये शहर के बगल में है, इस जमीन की कीमत उनके जमीन की कीमत से ज्यादा है जो उनकी एकड़ों में जमीन है। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे? जब आप खुदा के साथ वफादारी, ईमानदारी और नेकी के साथ चलते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई नहीं जानता है कि खुदावन आपके लिए कहां से रास्ता खोलेगा, खुदावन कैसे आपके बाल बच्चों को ऊंचा करेगा, कोई नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी वो उनके बाल बच्चे नशे, शराब और बेकार के काम में पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे घराने को अपनी महिमा के लिए चुन लिया। हालेलुया। जब हमारा घर बना था तो उनसे पहले बना था, जब हमारे घर गाड़ी आई थी तो उनसे पहले आई थी, जब हमारे घर चीजें आई थी उनसे पहले आई थी। खुदावन कभी भी नीचा रहने नहीं देता है। लेकिन अगर मेरे पिता अगर उस केस में लड़ते, अपना पैसा बर्बाद करते, समय बर्बाद करते, तो केवल टेंशन और परेशानी में रहते, और शायद उनके नाम से वो जमीन थी तो शायद हो सकता है कि उनको जमीन भी ना मिलती। लेकिन मेरे पिता ने कहा नहीं, मुझे इसमें लड़ना नहीं। खुदा बाप, अगर आप सही से खड़े होना, किसी ने आपका हक भी छीना है, किसी ने आपको धोखा भी दिया है, खुदा बाप उन्हीं के सामने आपको ऊंचा खड़ा कर देगा।
नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। मेरा हालेलुया। मैं आज कह सकता हूँ कि प्रभु के साथ चलने में शुरुआत में कठिनाई हुई थी, शुरू में दुख हुआ था। वो लोग ज्यादा शायद दिखावे में चल रहे थे, वो हो सकता है ज्यादा चीजों को बटोरने में लगे हुए थे, लेकिन खुदावन ने उस दुख में हमें तैयार किया कि एक बड़ी कठिनाई काटने पाए, बड़ी आशीष को पाने पाए, बड़ी प्रेम को पाने पाए, बड़ी ऊंचाइयों पर जाने पाए। हालेलुया। क्या कहता है? कहता है एक व्यक्ति यीशु जो गुरु है, जो जिंदगी बदलता है, जो सब कुछ चेंज कर सकता है, उससे जिंदगी चेंज करने की बातें ना करके कहता है मेरे भाई से कह दे कि मेरे पिता की संपत्ति में क्या कहता है, साथ बांट ले। यीशु क्या संपत्ति का बंटवारा करने आया था? लोग आज यीशु को एक साधारण तरीके से लेकर चलते हैं, लेकिन बाइबल बताती है उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती है। किसी का जीवन मेरा प्रियो इस पर डिपेंड नहीं है कि वो कितना ज्यादा पैसा रखा है। वो आपके पास करोड़ों है, आपके पास ज्यादा है, आप बहुत ब्लेस्ड हो, इसलिए प्रभु आपसे प्यार करता है। आपके पास गाड़ी है, आपके पास फ्लैट है, आपके पास ज्यादा घर है, इसलिए प्रभु प्यार करता है। किसने आपसे कह दिया धन के बहुतायत से कोई अनंत जीवन में प्रवेश कर दिया? ये किसने कहा है? क्या बाइबल का वचन कहा है? बिल्कुल नहीं। लोग इतराते हैं, लोग ऐठते हैं, लोग गलत धन कमा के, बुराई का धन कमा के, पाप का धन कमा के, व्यभिचार का धन कमा के वो सोचते हैं कि हम बहुत प्रभु के करीब आ चुके हैं, हम प्रभु के बड़े प्रिय हैं। कई बार धर्मी लोगों को, कई बार सच्चे लोगों को, कई बार पवित्र लोगों को वो नीचे गिराते हैं, वो दिखाते हैं तुम्हारे पास क्या है, बड़ा यीशु यीशु करते रहते हो। मैं भी यीशु को मानता हूँ, लेकिन देखो सारे काम करता हूँ, मेरे पास देखो क्या है। मैं आपको बताऊं, आपके पास अनंत जीवन है, आपके पास प्रभु है, उनके पास केवल रुपया और धन संपत्ति। कहता है इस बात को ध्यान रखो, तुम ऐसा ना हो कि तुम अनंत जीवन को खो दो। कहता लोभ से अपने आप को बचाए रखो, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं हो जाता। बहुत ज्यादा संपत्ति पा गया है इसलिए वो 200 साल जिएगा, बहुत सारा संपत्ति पा गया है इसलिए वो ज्यादा आशीषित हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यीशु ने एक एग्जाम्पल दिया, दृष्टांत बताया। आगे बढ़िए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। जी हाँ। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, हाँ। मैं क्या करूं? हाँ। क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, हाँ। जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। हाँ। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, हाँ। और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। अब ये बड़ा धन व्यक्ति जो था, उसके पास उसने खेती बाड़ी किया और इतने खेती बाड़ी में उसको उपज आई कि वो कहने लगा, अब मैं क्या करूं, इतनी उपज को क्या करूंगा, मैं अपने कोठरियों को तोड़ूंगा, इन दीवारों को चौड़ा करूंगा, इतना बड़ा घर है इसको और बड़ा बना दूंगा, और इसमें सारे धन को, अनाज को मैं स्टोर कर लूंगा और लोगों को बताऊंगा मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, इस शहर का सबसे नामी आदमी हूँ, इस शहर में सबसे ज्यादा मेरे पास धन संपत्ति है, और मैं ये कहूंगा कि अब मेरे प्राण कोई दिक्कत नहीं
नहीं होगी। अब मेरे जी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बीमार पड़ूंगा हॉस्पिटल जाऊंगा, प्रॉब्लम में पड़ूंगा मैं ये करूंगा, दिक्कत में आऊंगा मैं ये करूंगा। अगर कोई मेरे ऊपर उंगली उठाएगा तो मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा। कोई शत्रु बनेगा मैं उसको मार दूंगा। मेरे मन खा पी मौज कर, अब तेरा सब कहते हैं अच्छे दिन आ गए हैं, है ना? ऐसे ही मनुष्य सोचता है आज, ऐसे ही मनुष्य सोचता है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं सोचता है। खुदा का सोचना मेरे प्रियो आपके सोचने से अलग है। बाइबल बताती है तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। तुम जो सोच रहे हो उससे ऊंचा परमेश्वर सोचता है। तुम जो सोच रहे हो उससे गिरने परमेश्वर सोचता है। तुम जो सोच रहे हो उससे बड़ा परमेश्वर सोचता है। तुम जो सोच रहे हो उससे बेहतर सोच रहा है। हालेलुया। नहीं मेरा धन संपत्ति मेरे लिए सब कुछ है, प्रभु बाद में है। पहले काम इंपॉर्टेंट है, प्रभु बाद में है। पहले धन इंपॉर्टेंट है, प्रभु बाद में है। पहले गाड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रभु बाद में है। पहले बच्चे इंपॉर्टेंट है, प्रभु बाद में है। कहने वालों सुन लो, जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन आपको लज्जित होना पड़ेगा। जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन आपको शर्माना पड़ेगा। जिस दिन वो आ जाएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मूवी को मैं देख रहा था, अंतिम यात्रा करके एक मूवी थी, अंतिम उड़ान। उसमें जब सब लोग उठा लिए जाते हैं फिर लोग चर्च की तरफ भागते हैं। कहाँ भागते हैं? कहाँ भागते हैं? वहाँ चर्च में सो गए। ओ प्रभु हमें माफ कर दे। मेरी वाइफ प्रचार कर रही थी, मैंने नहीं सुना। मेरा हस्बैंड बता रहा था, मैंने नहीं सुना। मेरा ब्रदर बता रहा था, मैंने नहीं सुना। मेरी सिस्टर बता रही थी, मैंने नहीं सुना। मेरा बेटा बता रहा था, मैं नहीं सुना। वो तो उठा लिए गए। अब हमें माफ कर, अब हम पर दया कर। उस दिन छाती पीटोगे, उस दिन रोगे, उस दिन आंसू बहाओगे, लेकिन समय बीत चुका होगा। समय बीत चुका होगा। उस दिन काम नहीं आएगा। उस दिन आंसू बहाना काम नहीं आएगा। उस दिन मन फिराना काम नहीं आएगा। उस दिन गिड़गिड़ाना काम नहीं आएगा। काम आएगा आज वो समय है मन फिराने का। आज वो समय है बच्चा करने का। आज वो समय है प्रभु को देखने का। कल कुछ नहीं होने वाला है। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। आज के दिन को प्रभु को दो। हालेलुया। आज के दिन को प्रभु को दो। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर का वचन फिर क्या कहता है? जी हाँ, आगे पढ़ेंगे। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो लोगों के नजर में धनवान है, पर प्रभु के नजर में वो बहुत दया के पात्र है, बहुत ही निर्धन है। प्रभु को तरस आता है। क्या होगा तेरा? क्या होगा तेरे जीवन का? क्या होगा तेरे वाइफ का? क्या होगा तेरे बच्चों का? तूने संसार में धन बटोर के ये सोचा कि मैं प्रभु का बड़ा प्रिय हूं, मैं तुझ पे तरस करता। आज ही रात अगर तेरे प्राण ले लिया जाए, जो धन तूने बटोरे है वो किसका होगा? किसका होगा वो धन? आज जो कुछ आप बटोर रहे हैं,
जो कुछ है पैसा, है रुपया, है काम, है जॉब, है बिजनेस, है ये करके प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं। जब प्रभु आएगा ना, चर्च में लोग भागते फिरेंगे, लेकिन प्रभु चर्च में नहीं पाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि तब तक अपने लोगों को वो स्वर्ग में उठा चुका हो, तब तक उसके लोग स्वर्ग पहुंच चुके होंगे, तब तक उसके लोग संसार को कुछ करके प्रभु के साथ हमेशा हमेशा लिए जा चुके होंगे। अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कितने लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रभु को मानते हैं वो भी एक दिन लज्जित होंगे, क्योंकि पैसा उनका परमेश्वर है, और उनका बॉडी उनका परमेश्वर है, उनके बच्चे उनका परमेश्वर है, उनका वाइफ, उनका हस्बैंड उनका परमेश्वर है। वो लज्जित होंगे, वो लज्जित होंगे। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया है, वो सितारों के नए चमकने वाले। वो सितारों के नए चमकने वाले लोग देखेंगे और कहेंगे ये कैसे हो गया, हमने कुछ सोचा था और यहाँ तो कुछ का कुछ हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है अगर तेरा प्राण आज ही ले लिया जाए तो ये पैसा रुपए किस काम का? यीशु ने कहा ऐसा ही है वह मनुष्य जो अपने लिए धन को ढूंढता। क्या बतौता है वो? क्या बतौता है? क्या धन होना बुरी बात है? क्या धन होना बुरी बात है? क्या है? क्या प्रभु ने कहा कि धनी नहीं होना है? फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप प्रभु को ना खोज के केवल आप धन को खोजने में लगे हो। प्रभु को समय ना देकर केवल धन कमाने के लिए आप समय में लगे हो, तो प्रभु नहीं, धन आपका परमेश्वर है। मैं एक बार प्रचार कर रहा था और प्रचार करते समय मैंने कहा आपका परमेश्वर कौन है? मैंने क्या कहा? आपका परमेश्वर कौन है? मैंने सबको कहा अपनी डायरियां निकाले और लिखिए आपका परमेश्वर कौन है। तो सब लोग लिखेंगे परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर, यीशु ही हमारा परमेश्वर है। मैंने कहा जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आपका परमेश्वर। अगर आप पैसे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो पैसा आपका परमेश्वर है। अगर अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो बेटा आपका परमेश्वर है। अपनी वाइफ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो वाइफ आपका परमेश्वर है। दुनिया में सबसे प्यार करो लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार करो। और जो सच्चा रीति से परमेश्वर को प्यार करने लगता है वो अपनी वाइफ से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने लोगों से दिल से प्यार करता है, क्योंकि उसको खुदा से सच्चा प्यार है। जिसको खुदा से प्यार नहीं है उसके अंदर कोई डर नहीं है, उसके अंदर कोई भय नहीं है, उसके अंदर कोई भी परमेश्वर की बातें नहीं है। तभी वो लोगों से प्यार करने का दिखावा करता है और खुदा के प्यार को उसने चखा भी। क्या कहता है? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु प्रभु की दृष्टि में धनी नहीं। ऐसे कितने गरीब पाए जाते हैं प्रभु में लोग जो केवल धन बटोर रहे हैं पर वो गरीब है। ध्यान से सुनेंगे सब, वो गरीब है क्योंकि प्रभु का जो धन था उसके हाथ में नहीं है। चेले आ गए और चेले कहने लगे, क्या कहने लगे? चेले कहने लगे कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, हमको क्या मिलेगा प्रभु? यीशु ने जानते हो क्या कहा? यीशु ने कहा कि भैया तुमको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। यीशु ने जब मरकुस 10:30 में पढ़ेंगे तो लिखा है
कि तुम्हें 100 गुना पृथ्वी पर प्रतिफल मिलेगा, और थोड़ा दुख उठाकर स्वर्ग के राज्य भी तुमको मिलेगा। स्वर्ग कई बार हम सोचते हैं हमने अपना घर छोड़ दिया, हमने अपना द्वार छोड़ दिया, हमने अपना ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमको क्या मिलेगा? हम रोज अपना ड्यूटी छोड़ के संडे आ जाए, हमको क्या मिलेगा? सुन लो, प्रभु का ये वचन है, मेरा वचन नहीं है, प्रभु यीशु की ये वाणी है। प्रभु ने अपने मुंह से कहा है, इस संसार में तुमको 100 गुना मिलेगा, मैं तुमको 100 गुना वापस करूंगा। हालेलुया। लेकिन छोड़ने को राजी हो तब तो, कुछ नहीं छोड़ना चाहते, प्रभु के लिए जिंदगी में सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। प्रभु कहता है झूठ छोड़ो, प्रभु कहता है पाप छोड़ो, प्रभु कहता है अपराध छोड़ो, प्रभु कहता है लड़ाई छोड़ो, प्रभु कहता है हिंसा छोड़ो, प्रभु कहता है व्यभिचार छोड़ो, प्रभु कहता है गंदा काम छोड़ो। कहते ये कैसे छूटेगा? जब तुम छोड़ोगे, प्रभु तुमको 100 गुना आशीष देने के लिए तैयारी कर लिया है। आने वाले दिन में आप देखोगे और लोग देखकर, हिंदी में कहते हैं दांतों तले उंगली दबाएंगे, ये हो कैसे गया, ये कैसे हो गया इसके साथ। रो रो के आंसुएं बहाती थी 25 साल, अब मुस्कुराती कैसे, हुआ क्या है? हालेलुया, हालेलुया। पैसे के लिए तरसता था ये भाई, आज गाड़ियों में कैसे चल रहा है। जो किराए पे रहता था ये भाई, आज इसका अपना घर कैसे हो गया है। लोग कहेंगे कैसे हो गया है, लोग कहेंगे कैसे हुआ। बाइबल कहती है कि उसने जो बुराई छोड़ा, पाप छोड़ा, गंदगी छोड़ा, बेकार की बातें छोड़ा, लोग छोड़ा, परमेश्वर ने कहा 100 गुना दूंगा, ऐसे हो गया है। ऐसे हो गया है क्योंकि उसका वायदा है। बाइबल में कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन यीशु का कहा हुआ वचन, परमेश्वर का कहा वचन बिना पूरा हुए कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हो, आने वाले दिन में आप अपनी गाड़ी में, अपने घर में, अपने ब्लेसिंग में आप लोगों को दिखाओगे और लोग कहेंगे ये कैसे हो गया, जिसका पिता, जिसके भाई उसे नफरत करते थे, आज वो राजा कैसे बन गया, जिससे राजा मारने के लिए तैयारी कर रखा था, आज वो राजा कैसे बन गया। ऐसे बन गया क्योंकि उसने अपना मन उस खुदा की ओर लगा दिया। क्योंकि उसने उस खुदा और धन की ओर नहीं, संपत्ति की ओर नहीं, पद की ओर नहीं, पर खुदा की ओर मन लगा कर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। एक भिखारी का न्यूज आया था कोरोना काल के टाइम में कि एक भिखारी मर गया, और जब वहां पर टीम पहुंची, एक छोटी सी जगह में कुटिया उटिया में रहता था, गंदगी में रहता था, और टीम जब घर में पहुंची उसकी बॉडी को ले गई, जब उसकी चीजें खोजी तो उसके पास एक पूरा पैसा मिला, एक बोरे में पैसा भर के रखा। वो पैसा किसी काम का नहीं है, वो पैसा उसके काम का। उसने पूरी जिंदगी पैसा जुटाने में लगा, ना तो बीवी है, ना तो बच्चे हैं, ना घर वाले हैं, ना द्वार वाले हैं, पैसा किस लिए इकट्ठा कर रहा है। अपने मौत को खुद बुला रहे हो केवल पैसे से प्यार करके, उसका इस्तेमाल करते, उससे खाना खाते, उससे जॉब करते, उससे बिजनेस करते, तुम्हारी जिंदगी कहीं और की और हो जाती है। लेकिन आज लोग भिखारियों का जीवन जी रहे हैं। पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, प्रभु कहता है तुम मेरी दृष्टि में कंगाल हो। क्या कहता है प्रभु? ऐसा व्यक्ति कंगाल है,
आज कितने कंगाल लोग संसार में पाए जाते हैं जो धन को धन समझते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तो करना है। तो क्या प्रभु अपने लोगों को कंगाल बनाएगा? कदापि नहीं। जब वो देगा ना, उसमें दुख नहीं मिलेगा। फिर वो शुगर का इंजेक्शन ना दूसरा नहीं पड़ेगा। फिर आपके फ्रिज में लड्डू रखे हैं, पेड़े रखे हैं, आप उठा के खाओगे, मजे से आप आनंद लोगे और खुदा का धन्यवाद करोगे, तब वो बीमारी नहीं देगा। तब आप खाना खाओगे, आपका पेट प्रॉब्लम नहीं देगा, आपका डाइजेस्ट अच्छे से होगा और जो भी खाओगे आपके शरीर में लगने वाला हो जाएगा। तब वो धन आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। क्योंकि जब वो धन देता है उसमें दुख नहीं होता। आज सवाल है, यदि आपका प्राण आज ले लिया जाए, किधर होगी? उधर होगी कि नीचे होगी? नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे? ये आज की तैयारी बताती है कि आप कहाँ जाओगे। हालेलुया। लोग पैसे के लिए दौड़ते हैं ना, पैसा नहीं रहेगा। एक भाई से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहा है खाने के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। अरे प्रभु का समय प्रभु को दो, वो तुमको इतना ठूस ठूस के खिलाएगा, तुम कहोगे पेट भर गया नहीं खाऊंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है वो तुमको चिकनी चुपड़ी वस्तुओं से, अच्छे अच्छे भोजन पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर। आज मैं संडे चला जाऊंगा, आज मैं भोजन में सुनूंगा, आज मेरा पैसा कहाँ जाएगा? अगर कौओं के द्वारा एलिया को भोजन खिला सकता है तो खुदावन आपके लिए सैकड़े कौवे रखे हुए हैं। सैकड़ों कंजूस आपको देने के लिए खड़े हुए हैं। कौओं के जैसा कंजूस मक्खी चूस कोई नहीं। हालेलुया। वो छीन सकता है लेकिन अपनी रोटी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु में सही से चलो, जो किसी को नहीं देते हैं ना, वो आपको देने के लिए तैयार है। जो कहीं नहीं खर्चा करते हैं ना, वो आपके लिए खर्च करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो शत्रुओं का धन है, जो संसार का धन है, परमेश्वर आपको देने वाला है। जो गुप्त धन है, परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. भिखारी के पास पैसा तो निकला, लेकिन भिखारी निकल गया। ना उस पैसे का कभी सुख भोग पाया, ना तो कभी अच्छा भोजन खा पाया, ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खा पाया। पैसा ऐसे के ऐसे बना। आज कितने लोग धन को देख कर कहते हैं मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन अगर वो निकल जाएंगे ना तो वो धन किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर अनंत जीवन पाना चाहते हो तो लाइफ से कुछ लालच जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं उसको छोड़ें। अगर धन आपका लालच है तो उससे दूर होना पड़ेगा। आपके बच्चे आपके लालच है, आपका सिनेमा, आपका धारावाहिक, आपकी चीजें लालच है, आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा है कि लिखो अपने डायरियों में कि कौन आपका परमेश्वर है, तो सब बड़े अच्छे से लिख दिए यीशु हमारा परमेश्वर है। मैंने कहा सबसे ज्यादा जिसे आप टाइम देते हो, जिसे प्यार करते हो, वो आपका परमेश्वर है। प्रभु की दासी वहां मीटिंग में बैठी थी, प्रभु की दासी भी लिख रही थी, तो इनको समझ में आया कि एक सीरियल है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब वो 9 बजे आता है तो मैं सब भूल जाती हूँ, वो सीरियल दिखना है।
सब खाना जल्दी बनाओ, सब कुछ करो, अभी सीरियल आने लगा। प्रभु की दासी ने कहा, ये मेरी जिंदगी में प्रथम स्थान ले रहा है, मैं इसको पहला स्थान लेने नहीं दूंगी। 9 बजे से 10 बजे मैं प्रभु के नाम की महिमा करूंगी, गाने गाऊंगी, वचन पढ़ूंगी। प्रभु की दासी ने मन बनाया और उसी समय से प्रभु की दासी वचन पढ़ना चालू कर दी, 9 से 10 प्रार्थना करना चालू कर दिया, और वो सीरियल को उन्होंने महत्व नहीं दिया और पूरी रीति से उसको त्याग दिया। आज परिवारों में लड़ाई हो रहा है, एक कह रहा है प्रेयर करूंगा, दूसरा कह रहा है सीरियल आ रहा है, एक कह रहा है वचन पढ़ूंगा, दूसरा कह रहा है अल्लाह मत कर, मुझे यहाँ पर मूवी देखना है। ऐसी दशा हो गई है लोगों की। प्रभु क्या देना नहीं चाहता है? देने का वायदा कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? अरे लोगों तो प्रभु के राज में 10% देते हैं, प्रभु आपको 100% देने की बात है। हालेलुया। जो कुछ आपने त्यागा, जो कुछ आपने खोया, जो कुछ आपने त्यागा, जो कुछ आपने सैक्रिफाइस किया, उसका 100 गुना, उसका 100 गुना। 500 रुपए चला जाता है दिहाड़ी, उसका 100 गुना काउंट करो। कौन यहाँ पे मैथमेटिक्स? 100 गुना करो, 500 50,000। हालेलुया। ओ जोरदार ताली बजाएंगे थोड़ा सा। 50,000 इकट्ठा करने में 50 साल लग जाएंगे। प्रभु कहता है एक दिन तो मजदूरी छोड़ेगा, मैं उसको 50,000 देने के लिए। तो ये तभी होगा जब मैं दिल से परख लूंगा कि तेरा मन मेरे प्रति अब पूरी रीति से लग गया। तो एक दिन छोड़ा था प्रभु जी, छोड़ा था इसलिए कि 50,000 चाहिए। तुमने दिल से मेरे आराधना करने के लिए नहीं छोड़ा था। अगर आराधना करने के लिए छोड़ोगे, उसकी उपासना करने के छोड़ोगे, उसकी महिमा करने के लिए छोड़ोगे कि प्रभु ये आपका दिन है, इस दिन आपको महिमा दूंगा, तो गारंटी देता हूँ जिस दिन प्रभु परख लेगा 50,000 तो कम है, लाखों लाख रुपए भी कम पड़ जाए। इसलिए किसी को प्रभु अचानक से उठा देता है और कोई वही का वही पड़ा रहता है रात दिन। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं पास्टर जी, सर जी, हमने बहुत मेहनत किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, पर मैं आपको बताऊं जीवित खुदावन की परस्ती दिल से नहीं किया। ये तुमने सबसे बड़ी गलती। पैसा कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, चीजें करने के लिए आपने सब कुछ किया, पर उस खुदा को खुश करने के लिए तुमने कुछ नहीं किया। अगर उसको खुश करने के लिए आपने कर दिया तो 100 गुना कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं स्वर्ग में बात नहीं कर रहा हूँ कि स्वर्ग में देगा, इसी पृथ्वी पर आपको देकर जाने वाला परमेश्वर है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, राजा महाराजा झूठ बोल सकते हैं, फिर पैगंबर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुदा झूठ नहीं बोलता है। उसकी बातें हाँ की हाँ है और उसकी बातें ना की ना है। हालेलुया। कितने लोग भरोसा करते हैं उसके वचन पर? कितने लोग विश्वास करते हैं उसके वचन पर? तो ये वचन आपके लिए है। तैयारी करो अपने आप की, खुदा 100 गुना देने के लिए तैयार बैठा है। उससे समय देने के लिए तैयार हो, उसको महिमा देने के लिए तैयार हो, उसकी गवाही देने के लिए तैयार हो, उसका दिल उसको देने के लिए तैयार हो, उससे सदा प्यार करो। 100 गुना आपका है और वो 100 गुना ना तो चोर चुराएगा, ना तो बीमारी चुराएगी, ना तो एक्सीडेंट चुराएगा, ना तो पुलिस वाला चुराएगा, ना तो जज लेगा, क्योंकि उसमें दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया। ये 2 नंबर की नहीं है कमाई, बिल्कुल प्योर 1 नंबर। हालेलुया। ये 2 नंबर नहीं, 1 नंबर प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, दुनिया के जितने क्रिश्चियन कंट्री हैं
आज अगर ऊंचे उठे हैं ना, केवल इसी वचन से कि 100 गुना दूंगा, वो आज टॉप पे बैठे हुए इसलिए नहीं कि और बहुत कुछ उनके अंदर था। उस देश के लोगों ने प्रभु को पहला स्थान दिया और प्रभु ने उस देश को पहला स्थान दे दिया। हालेलुया। आज आप प्रभु को पहला स्थान दो, आपके परिवार को परमेश्वर पहला बना देगा। आपके परिवार का पोजीशन पहला बनाने वाला है। पहला स्थान परमेश्वर में, आपके बिजनेस को पहला बनाने वाला स्थान में। हालेलुया। ये प्रभु का फायदा है मेरे प्रिय, प्रभु का फायदा है। श्राप ना दंड 4-5 पीढ़ियों तक देता है, लेकिन आशीष हजारों पीढ़ियों तक देता है। अगर कोई गलत करता 4-5 पीढ़ी उसमें दंडित होती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति सही चलने लगता है तो हजारों पीढ़ी उसकी आशीषित होती चली जाती है। हालेलुया। तो भविष्यवाणी करने दीजिए इस वचन के अनुसार कि आपकी आने वाली 1000 पीढ़ियां प्रभु की महिमा के लिए आशीषित जीवन जिए। हालेलुया। आज आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? हजारों पीढ़ियों के लिए कि 4-5 पीढ़ी को दंड देने के लिए तैयार कर? मैं तो हजारों पीढ़ियों के लिए आशीष दिलाने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शारीरिक लालसा को मरना ही पड़ेगा। इन आंखों को जो देखकर अभिलाषाएं आती है, धन का अभिलाषा, चीजों की अभिलाषा, वस्तु की अभिलाषा, गाड़ी की अभिलाषा, उसकी अभिलाषा, स्त्री की अभिलाषा, पुरुष की अभिलाषा, उसको मरना पड़ेगा। आपकी आंखों में प्रभु की अभिलाषा दिखने लगेगी। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी अभिलाषा। हालेलुया। ये भी मेरी आशा है कि मैं तेरी महिमा को इस आंखों से देखूं। हालेलुया। ये आंखें क्या देखती है? सबकी आंखें जैसी है, लेकिन देखती क्या है ये इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। आप देखते कैसे हो ये इम्पोर्टेंट है। आपका नजर सबका सेम है, नजरिया क्या है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। मैं एक ब्रदर से बता रहा था कि अगर पासवान किसी को गले लगा लिया तो सामने वाले का नजरिया क्या है वो डिपेंड करता है कि वो पासवान के विषय में क्या सोच रहा है। गले लगा लिए सांत्वना देने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए। अगर वो गलत है तो उसको गलत फीलिंग होना चालू हो जाए। अगर वो सही है तो कहेगा मेरा बाप ने मुझे गले लगा दिया, पिता ने मुझे गले लगा दिया, पिता के बेटे ने मुझे गले लगा दिया। और उसकी बीमारी, उसकी परेशानी उसे घड़ी निकल कर बाहर चली जाए। हालेलुया। और यीशु के पैरों को वो पापिन स्त्री छू रही थी। पापिन स्त्री को पता था कि इसके पैरों को छूने से मेरा जन्नत मुझे मिलने वाली है। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों को पता नहीं था। अगर इसको पता होता कि ये स्त्री कौन है तो जान लेता कि ये कैसी दुष्ट निकलने पापी। सिमोन, तेरे घर आया, तूने मेरे पैर नहीं धोए, तूने मेरा आदर नहीं किया, पर ये पापी स्त्री देख, जब से मैं आया हूं मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ रही है। जिसके पाप ज्यादा है उससे ज्यादा माफ करेंगे।
मुझसे प्यार करता है। तो धर्मी समझता है बोले मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सब ठीक चलता हूँ, उपवास करता हूँ सप्ताह में 2-3 दिन, मैं दशमांश देता हूँ, अपना दान देता हूँ। लेकिन पापी कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे अपने जैसा बना दे, मुझे अपने योग्य बना दे, मुझे अपना बेटा बना ले, मुझे अपने जैसा बना दे परमेश्वर, और वो ज्यादा क्षमा किया जाएगा। क्षमा किया। Praise the Lord, hallelujah। जैसा मनुष्य होता है वैसे ही वो दूसरे के बारे में सोचता है। एक व्यभिचारी मनुष्य हर एक को व्यभिचारी ही समझता है। एक दुष्ट मनुष्य हर एक को दुष्ट समझता है। एक पापी मनुष्य हर एक को पापी मनुष्य समझता है। एक रिश्वत लेने वाला दुनिया को रिश्वत लेने वाला समझता है। एक दगेबाज वो दुनिया को दगेबाज समझता है। लेकिन ये पवित्र आदमी सबको पवित्रता की नजर से देखता है। पवित्रता की नजर से देखता है। यीशु के पास जब उस व्यभिचारी स्त्री को लेकर आया गया, घरो देख व्यवस्था में लिखा हुआ है अगर कोई पाप करते हुए पकड़ा जाए तो पत्थर वाह करके मार दिया जाए। पुरुष किधर है? नहीं, पुरुष को नहीं बनना चाहिए, स्त्री को बनना चाहिए। हमेशा बलि का बकरा स्त्री ही बनती है। जब हमारे देश में सती प्रथा थी तो कौन बलि का बकरा बना? स्त्री बनती थी। स्त्री मर गई, पुरुष दूसरा शादी कर ले, लेकिन पुरुष मर गया आगे में बलि का बकरा स्त्री को बना। पुरुष कहाँ गया? नहीं, पुरुष का पता नहीं है, उसको थोड़ी पता, स्त्री को बनना ये पकड़ी गई। यीशु ने कहा अच्छा तुम्हारे देखने का नजरिया अलग है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये है कि इसके पाप खुदा ने माफ कर दिए, क्योंकि इसने खुदा से गिड़गिड़ा कर विनती की कि मेरे गुनाहों को खुदा तो माफ कर। और यीशु ने कहा तुम में से अगर कोई पाप ना किया हो तो सबसे पहले इसके ऊपर पत्थर मारो। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितने उंगली उठाते हैं वो सबसे ज्यादा पापी है। पापियों की उंगली और हाथ में पत्थर सबसे पहले आता है। धर्मी लोग तो सोचते हैं खुदा माफ कर दे। यीशु ने कहा अच्छा चलो ठीक है, बहुत सारे धर्मी लोग बैठे। अब वही सबसे पहला पत्थर इसको मारेगा जिसने जिंदगी में कोई पाप, लो जी, बड़े से लेकर बुजुर्ग से बच्चे तक सब समझ गए यार गड़बड़ है। यीशु मसीह तो कुछ न कुछ कर रहा है। पता चला मेरा सीक्रेट जो मैंने पाप किए थे बता ना दे, एक एक करके वहां से। यीशु का दृष्टिकोण पापी को बचाने का था, उन धर्मियों का दृष्टिकोण व्यभिचारी को सजा देने का था। नजर वही है, नजरिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने नजरियों को बदल लो। खुदा आपको ब्लेस करने के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। वो खड़ा है, मैंने कहा तैयार है, मैंने कहा रेडी है, वो पकड़ बैठा है। मेरे क्रूस में तुम्हारे लिए हम काम करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए, तलवार बनाने के लिए, पुलिस बनाने के लिए, बेटा बनाने के लिए, बेटी बनाने के लिए मैंने अपनी बाहें फैलाई है। बस तू आके गले लग जा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। Praise the Lord, Amen, Hallelujah। खुदा आपसे भी इंतहा मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन चंद रुपयों के लिए अपना इज्जत मत करो। चंद रुपए के लिए, कमाई के लिए प्रभु के प्रेम को मत ठुकराइए। चंद
आशीषों के लिए परमेश्वर के भवन को से वंचित मत हो जाए। 3 उदाहरण देकर मैं खत्म कर रहा हूं। एसाव का उदाहरण। एसाव केवल भूखा था और उसको खाना मिल जाता, लेकिन अपने भाई से कहा कि मुझे दाल जो बना रहा ना बहुत प्यारी लग रही है, मुझे दे दे। भाई ने कहा पहलौठे का अधिकार मुझे दे दे। बोला भूख से बोल रहा हूँ, पहलौठे का अधिकार क्या करूँगा, चटनी बनाऊंगा और ले ले भाई, तो पहलौठे का अधिकार मुझे खाना चाहिए। आज चंद चावल दाल थोड़ा सा भोजन के लिए अपने ईमान अपने अधिकार को लोग बेच रहे हैं। खुदा कहता बेचो ना, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा पद इनसे कितना बढ़कर, तुम्हारा औहदा बहुत ऊंचा है मेरे बेटे, बहुत ऊंचा है मेरे बेटे। थोड़े से चावल के लिए, थोड़े से दाल के लिए, थोड़े से, कई लोग ऐसे हैं कि उनसे भोजन करा दो अच्छा, चाहे उसके बाद झूठ बुलवा दो, पाप करवा दो, काम करवा दो, सब कर बोले पेट के लिए सब करता हूँ महाराज, पेट के लिए। बात को नहीं करेगा, पेट के लिए सब कुछ करना। सुनिए, खुदावन अगर चिड़ियों का पेट भर सकता है तो आपका कितना बेहतर पेट भरने जाए। कितना ज्यादा वो सोचता है। एसाव ने अपना पहलौठापन का अधिकार बेच दिया एक भोजन के लिए। जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था तो वहां पर एक ड्राइवर था, उसका नाम विलियम था, और एक और ब्रदर था। ये लोगों को वहां के लोग कहते थे इनको खाना खिला दो बाकी कितना मिलेगा, मतलब वो खाने के लिए सब काम करने के लिए। आज कितने लोग हैं भोजन उनका परमेश्वर बन गया है, परमेश्वर उनसे कोसों दूर हो गया है, कोसों दूर हो गया है। दूसरा उदाहरण, चंद चांदी के सिक्कों के लिए यहूदा इस्करियोती ने जगत के उद्धारकर्ता को बेच दिया था। आज लोग अपने फायदे के लिए, आज लोग थोड़े से वाहवाही के लिए, अपने नाम के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने शोहरत के लिए अच्छे लोगों को नीचा गिराने में लगे हुए हैं। अच्छे लोगों को मौका खोज रहे, शेर के जैसे बैठे हुए, कब मौका मिल जाए चटनी बनाकर खा जाऊंगा, ऐसे लोग धर्मियों को नाश करने के लिए बैठे हुए हैं। सुन लो यहूदा इस्करियोतियों, एक दिन तुमको आत्महत्या करना पड़ जाए, क्योंकि खुदा वफादार है। खुदा को बेचना उसके लिए भारी पड़ गया और उसने आत्महत्या करके अपने पापों का पश्चाताप। एक धर्मी को गिराना, एक सही व्यक्ति को गिराने के लिए जालसाजी करना, एक पवित्र और अच्छे व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करना एक बहुत बड़ी सजा को लेकर आता है, एक बहुत बड़ी सजा को लेकर आता है। और चंद रुपयों के लिए यहूदा ने जगत के उद्धारकर्ता को बेच दिया। जगत के उद्धार, पैसा आपके पेट आपका परमेश्वर ना बन जाए, पैसा परमेश्वर को बेचना दे। तीसरी बात, प्रिय पौलुस ने अपने बेटे तीमुथियुस को लिखा, तीमुथियुस मेरे पुत्र, देमास जो मेरे साथ मिलकर सेवकाई कर रहा था, सेवा कर रहा था, प्रभु का सुसमाचार सुना रहा था, प्रभु का काम कर रहा था, आज वो रुपए पैसे धन दौलत इज्जत शोहरत के लिए संसार में चले। कहता है देमास ने संसार को प्रिय जान लिया, प्रभु के काम को छोड़कर संसार उसे अच्छा लगा।
प्रभु का ब्लेसिंग अलग ही होने वाली है। हालेलुया। 2024 में प्रभु खत्म होते होते, मतलब 24 खत्म होते होते, प्रभु आपको बहुत सारी आशीषों से भरने जा रहा है, बहुत सारी आशीषों का मामला करने जा रहा है, क्योंकि अब चीजें आपके लिए बनने नहीं लगती है, अब आपके लिए परमेश्वर पहला स्थान लगता है। हालेलुया। 2024 के अंत तक आपकी बड़ी बड़ी टेस्टिमनी आ रही है, क्योंकि आज से आप प्रभु को पहला स्थान देना चालू करें। आज उस खुदावन को पहला स्थान देना चालू कर देंगे। दिमाग ना बने, यहूदा स्कुलिती ना बने, ये शाऊल ना बने, खुदा के बेटे बने, दाऊद जैसे बने और शमूएल के जैसे बने, यूसुफ के जैसे बने, पौल के जैसे बने, शाऊल के जैसे बने, पौलुस के जैसे बने, चेलों के जैसे बने। आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी, आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी। लेकिन हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे हम लोग, सभी लोग फिर से एक बार आजमाएंगे कौन आपका परमेश्वर बन गया, कौन आपका परमेश्वर बन गया। इस बात को फिर से हम देखें, कौन आपका परमेश्वर बन गया है।